नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एंड भूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपके साथ बीजेपी अन्याय कर रही है। पहला कदम आपके लिए जाति गणना है, उसके बाद पूरे देश को पता चल जाएगा ओबीसी की जनसंख्या कितनी है। राहुल ने कहा कि प्रेस वाले कभी सवाल नहीं पूछ सकते। मीडिया के लोगों से राहुल ने कहा कि आप सवाल पूछिए, मोदी आपकी जाति गणना से क्यों डरते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस जैसे ही सरकार में आएगी, हम जाति गणना कराएंगे। और अब हम आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, जिसको हम केजी टू पीजी कहते हैं। केजी टू पीजी के वायदे में केजी से लेकर पीजी तक छत्तीसगढ़ के सारे स्कूल और कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों में मुफ्त में आपको शिक्षा मिलेगी। तो देखिए, जो भी हम करते हैं, हम छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए करते। प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को कोई राहत नहीं मिली, मनरेगा को कमजोर बना दिया। किसानों को कोई राहत नहीं मिली, ऐसा कानून लाएं जिसका लाभ नहीं मिला। महंगाई बढ़ती जा रही है, आज हर चीज पर जीएसटी लगा दी। अस्पताल में इलाज होगा कि नहीं, एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 17 नवंबर को एमपी के भविष्य का चुनाव है, शिवराज घोषणा मशीन बन गए हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज की घोषणा डबल स्पीड से चल रही है। उनका मुंह खूब चलता है, लेकिन मुंह चलाने और काम करने में अंतर है। बता दें कि बुंदेलखंड में दमोह जिले की 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस के लिए काफी अहम मानी जाती हैं। यहाँ मध्य प्रदेश की जो सरकार है, पिछले 3 सालों में इन्होंने 21 रोजगार दिए हैं। 21 रोजगार। अगर इतनी बेहाल स्थिति नहीं होती तो हास्य स्थिति होती कि एक सरकार जिसके पास सत्ता है, जो 18 विदिशा जिले के शमशाबाद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सिंधु विक्रम सिंह ने अपना नामांकन जमा किया। इस दौरान उनके साथ हजारों की तादाद में क्षेत्र की जनता, कार्यकर्ता और कांग्रेस पदाधिकारी शामिल रहे। सिंधु विक्रम सिंह ने कहा कि कई सालों से भाजपा की सरकार और विधायक होने के कारण भ्रष्टाचार चरम पर है। इस बार जनता करारा जवाब देगी। वहीं शमशाबाद विधानसभा से ही कांग्रेस से टिकट मांग रही राजकुमारी मांझी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन जमा किया। उन्होंने कहा कि करीब 25 सालों से कांग्रेस में वो विभिन्न पदों पर रहकर काम करती आ रही हैं। कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। इस बार जब टिकट की मांग की गई थी, तब उन्हें वरिष्ठ नेताओं ने आश्वासन देकर जमीनी तौर पर काम करने और जनता के बीच जाने की बात कही। इन सब के बाद भी टिकट किसी और को दे दिया गया। उन्होंने दावा किया कि जनता का समर्थन मिल रहा है, निर्दलीय रूप में चुनाव जीत कर आएंगे। हम लोग आज फॉर्म भरने आए थे। एक फॉर्म मेरी वाइफ का भी भरा है, डमी फॉर्म, और सभी लोग हमारे साथ थे। हमारे पूर्व प्रत्याशी हमारे साथ हैं, हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, एनएसयूआई यूपी कांग्रेस, सभी लोग साथ हैं। तो हम लोगों ने आज फॉर्म जमा किया है। देखिए, मुझे इसकी कोई पूरी जानकारी तो है नहीं, लेकिन हाँ, मैंने देखा है। हम लोग अगर ऐसा कहीं लग रहा है तो हम वो कोशिश करेंगे कि हम उनको मना पाएं। कांग्रेस से मैंने टिकट मांगा और कांग्रेस के नेताओं ने मुझे आश्वासन भी दिया था कि आप मेहनत करो जमीन पे, तो आपका नाम आएगा सर्वे में, तो आपको टिकट मिलेगा। लेकिन सर्वे में मेरा नाम आया, लेकिन फिर भी मुझे टिकट नहीं दिया। जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले खड़गवा ब्लॉक कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष मनोज साहू ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वहीं गोंडवाना पार्टी से जुड़ने के कयासों को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, पार्टी के साथ रहूंगा। मैं ब्लॉक अध्यक्ष पद से इस्तीफा इसलिए दिया कि अभी लगभग 2 माह से कुछ हमारे वरिष्ठ नेता लोग
मुझे और मेरे कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते जा रहे थे। कई बैठक हुआ, मेरे भी बगैर उपस्थिति में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का भी बैठक करा लिया गया। मुझे और मेरे पदाधिकारियों को इस बात की खबर नहीं दी गई। मैं धमतरी में भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन फॉर्म लेने के बाद जमा कर रहे हैं। इसी कड़ी में धमतरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रंजना साहू और सिहावा विधानसभा से हमर राज पार्टी से जीवराखन लाल मरई सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन फॉर्म भरा। वहीं नामांकन प्रक्रिया को लेकर कलेक्ट्रेट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जिससे कि कलेक्ट्रेट में अव्यवस्था का माहौल न बने। बता दें कि धमतरी जिले के सिहावा, कुरुद और धमतरी विधानसभा से अब तक कुल 40 लोगों ने नामांकन फॉर्म खरीदा है, जिसमें से 14 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। वहीं सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आ रहे हैं। हमारे सब सियान लोग आए हुए हैं, तहसील अध्यक्ष, मोड़ा अध्यक्ष, सभी सियान लोग का आशीर्वाद हमको प्राप्त है। सभी सर्वाई समाज, ST SC OBC जो संगठन हैं वो सभी मिल करके हमको सिहावा विधानसभा क्षेत्र का सर्वमान्य प्रत्याशी बनाया गया है। जी नामांकन दाखिल किया गया है और सभी पार्टी के वरिष्ठ जन, सभी मार्गदर्शक और सभी आदरणीय जन यहाँ पर साथ में उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से हमने जो संकल्प लिया है कि कांग्रेस को यहाँ से उखाड़ के फेंकना है प्रदेश से, क्योंकि लगातार जनता से ये सरकार झूठ बोलती गई और हम सब पूरे संकल्प के साथ और धमतरी विधानसभा में 5 साल सेवा का जो अवसर मिला है, पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी के साथ हमने जनता की सेवा की है। कुल 8 नाम निर्देशन जमा हुए हैं, जिनमें से सिहावा विधानसभा में 1 व्यक्ति के द्वारा 2 नाम निर्देशन जमा किए गए हैं। उसी प्रकार से कुरुद में 3 व्यक्तियों द्वारा 3 और धमतरी में 2 व्यक्तियों द्वारा 3 नाम निर्देशन जमा किए गए। गरियाबंद में भाजपा ने राजिम और बिंद्रा नवागढ़ प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराया। राजिम से रोहित साहू और बिंद्रा नवागढ़ से गोवर्धन मांझी ने नामांकन दाखिल किया। वहीं पार्टी ने रैली के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कराने भाजपा ने दिल्ली सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को आमंत्रित किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर हमला बोला और कहा कि 5 साल जनता ने भाजपा को विपक्ष की भूमिका निभाने का जनादेश दिया, जिसे हमने बखूबी निभाया, पर कांग्रेस सरकार ने वादा खिलाफी कर जनता के पैसे को केवल लूटने का काम किया। कांग्रेस सरकार ने जो काम करा है किसानों के लिए, युवाओं के लिए, हमारे गरीब लोगों के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। जैसे समर्थन मूल्य का 2640 का भाव जो है वो अब आगे और बढ़ेगा 2800, फिर उसके बाद और 3000 आगे करके बढ़ाएंगे। कर्जा माफ़ करा है, सबसे लाखों किसान जो है इससे राहत पाए हैं। सबसे बड़ी बात 20 क्विंटल धान का जो करा गया है। ये सब मुद्दे ऐसे हैं जिसके आगे ये भाजपा का पास कोई इसका जवाब नहीं है। वो कितनी भी धर्म जाति समाज की बात करें, उसमें भी हम लोग बहुत आगे हैं। भूपेश भाई ने बहुत सी चीजें करी हैं। भाजपा की चौथी सूची जारी होने के बाद बेमेतरा विधानसभा प्रत्याशी दीपेश साहू जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बेमेतरा विधानसभा से अपना नामांकन फॉर्म खरीदा। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भ्रष्टाचारी और जनता विरोधी सरकार जो राम का नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो सकता। ऐसी बहुत सारे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर ये भाजपा के लिए जीत का नामांकन है और भाजपा की जीत निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी ने कल मुझे प्रत्याशी बनाया है दीपेश साहू के नाम से, और आज हम लोग जो है सभी भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता यहाँ पे फॉर्म खरीदने के, नामांकन फॉर्म खरीदने के लिए आए हैं। और ये फॉर्म जो है पूरी बेमित्र की जनता जो है आज भय, आतंक, घुसखोरी, भ्रष्टाचार, किसानों विरोधी सरकार, बेरोजगारी की सरकार से लेकर के जितने आम माताएं बहनें और ख़ासकर यहाँ के सैकड़ों हजारों मुद्दे हैं हमारे, जो भगवान श्री रामचंद्र जी का नहीं हो वो कहाँ किसी का होगा। तो ऐसे हजारों सैकड़ों मुद्दे हैं, उन विषयों को लेकर के आज हमारी जीत का हम लोग नामांकन खरीदने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए। बलौदा बाजार में नगरपालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण का जीता जागता उदाहरण पुरानी मंडी रोड में बनाई गई व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स परिसर में देखने को मिला। आज से करीब 2 साल पहले कांग्रेस सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया समेत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस परिसर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया था। निर्माण पूरा होने के 1 साल के भीतर ही दुकानों के सामने का बड़ा हिस्सा भर भरा कर गिर गया।
जो इसके घटिया निर्माण का नायाब नमूना पेश कर रहा है। बता दें कि मंडी रोड में व्यावसायिक परिसर के निर्माण में 1 करोड़ 96 लाख का टेंडर जारी किया गया था। यहां पर 1 करोड़ 29 लाख की लागत से दुकानों का निर्माण ठेकेदार महेश गुप्ता ने तत्कालीन इंजीनियर राजेश सोनी की देखरेख में कराया था। निर्माण के बाद दुकानों की नीलामी की गई और नीलामी के बाद दुकानदारों ने यहां पर शिफ्ट होकर दुकानदारी चालू कर दी। इस घटना के बाद स्थानीय लोग भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए पूरे कॉम्प्लेक्स को गिराकर नए निर्माण कराने की मांग कर रहे हैं। ये नगर पालिका का वैशाली कॉम्प्लेक्स बना हुआ था और बनाने के बाद इसमें घटिया निर्माण हुआ है, जिसका जिम्मेदार इंजीनियर है, ठेकेदार महेश गुप्ता है, गणेश गुप्ता है और नगर पालिका अध्यक्ष है, जिन्होंने इनका संज्ञान नहीं लिया। उनकी भी जवाबदारी बनती है, क्योंकि ये करोड़ों रुपए का निर्माण है। अब व्यापारी 40 लाख, 50 लाख, 55 लाख, 38 लाख रुपए में इस दुकानदार लिए हैं। मंडी कॉम्प्लेक्स नगर पालिका बलौदा बाजार द्वारा जो बनाया गया है, जिसका भूमि पूजन 2021 में हुआ था, वो बनकर पूर्ण हो गया है। उसका जो 6 दुकान का आर्च गिरने की जानकारी मुझे प्राप्त हुआ, तो मैं इंजीनियर को कार्यालय से भेज करके उसका प्रथम दृष्टया रिपोर्ट ले रहा हूँ। उसके बाद जो भी नियमानुसार होगा कार्रवाई। और ये वैशाली कॉम्प्लेक्स लगभग 1 करोड़ 20 लाख की लागत से बना था। इसमें ठेकेदार महेश गुप्ता और इंजीनियर राकेश सोनी की उसमें हुआ है कार्य। और मेरे को अभी पता चला है 2 घंटा पहले, मैं तुरंत लेटर जारी किया हूँ, इनके खिलाफ कार्यवाही किया जाए और एक जांच समिति बैठाई जाए, उसमें क्या गुणवत्ताहीन कार्य हुआ है और इनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही और जो भी इनका वो है सबको किया जाए और इंजीनियर के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए मैंने जांच बैठाने की कह दी। देवास जिले की बागली विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार मुरली भरवा ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिससे पहले नामांकन रैली का आयोजन किया, जिसमें देवास महाराज विक्रम सिंह पवार ने सर्वप्रथम खेड़ापति सरकार के दर्शन कर नामांकन रैली की शुरुआत की। बागली थाना चौराहे पर भाजपा प्रत्याशी भवरा ने स्वर्गीय कैलाश जोशी की प्रतिमा का माल्यार्पण किया, जिसके बाद रिटर्निंग अधिकारी बागली कार्यालय पर पहुंचकर एसडीएम आनंद मालवीय को अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं रैली में भाजपा के जिलाध्यक्ष राजीव खंडलवाल, पूर्व विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे, मंडल अध्यक्ष टिकेंद्र प्रताप सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बागली के लोगों का एक स्नेह है, प्रेम है और उनका दुलार है। आज बागली के लोगों का जो जन समर्थन इस नामांकन रैली में मुझे मिला और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और उनका त्याग, जो कार्यकर्ता जनसंघ के टाइम से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, वो अपने छोटे पुत्र को, छोटे बेटे को आशीर्वाद देने के लिए पधारे और उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की कर्मभूमि रही है। हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को एक माँ के स्वरूप देखता है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, जनता तक, अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक पहुंचती है और व्यक्ति उससे लाभान्वित भी होता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत 17 नवंबर को मतदान होना है। इसी तारतम्य में प्रदेश एवं बड़वाह विधानसभा के आम मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से बड़वाह नगर में समस्त विभाग ने मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं ने सीएम राइस स्कूल में रंगोली बनाकर सभी को मतदान के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। इसके साथ ही हस्ताक्षर अभियान चलाने के साथ ही सभी को मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। इसके साथ ही सभी ने मिलकर मध्य प्रदेश का नक्शा भी बनाया। अंत में सीएम राइस स्कूल की मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम का संचालन सतविंद्र सिंह भाटिया, डॉक्टर परेश विजयवर्गीय ने किया। शपथ लेने के बाद पश्चात हम लोग यहाँ एक मतदाता जागरूकता के लिए एक लोगो बना रहे हैं, जिसमें चुनाव चिन्ह की व्हाइट, केसरी और हरे कलर के जो लाइन है वो रहेंगे। उसको हम एमपी के नक्शे के अंदर दर्शाएंगे। मतलब ये कि एमपी में हम मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। इसमें हमारे जो है सीएम नगर पालिका, सीईओ ग्रामीण विकास विभाग,
CDPO सर, महिला बाल विकास, शिक्षा विभाग, सारे विभाग आज सम्मिलित हैं। सबने मिलकर एक अच्छा प्लान डेवलप किया है, जिसके अंतर्गत सभी विद्यार्थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल के बच्चे सभी यहाँ से रैली निकालेंगे और जो भी यहाँ का एक आइडेंटिफाई शुभंकर है, इसके माध्यम से लोगों को संदेश देंगे कि मतदान की अवश्य भागीदारी करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि कमलनाथ ने दिल्ली में दंगाइयों की भीड़ को सिखों की हत्या और गुरुद्वारे में आग लगाने के लिए उकसाया था। वहीं कमलनाथ अब सिखों की राजनीतिक हत्या करने पर आमादा है। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में एक भी सिख नेता को टिकट नहीं दिया। उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस और कमलनाथ की मानसिकता सिख विरोधी है और वे 39 साल बाद भी सिखों से बैर रखते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, तब भी योग्य होने के बावजूद उन्होंने एकमात्र सिख विधायक हरदीप सिंह डंग को मंत्री नहीं बनाया था, जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। 39 वर्षों बाद भी कमलनाथ जी का सिख विरोधी रवैया और सिखों से बैर सामने दिख रहा है। जब 1984 में इंदिरा गांधी का हत्याकांड हुआ था और जिस प्रकार से पूरे देश भर में 84 के सिख विरोधी दंगे हुए थे, सिखों का कत्लेआम हुआ था और उस समय जो कांग्रेस नेताओं की इस दंगों में भूमिका सामने आई थी, उसको लेकर आज तक सिख समाज में आक्रोश है। उस समय राजीव गांधी का बयान में हमने सुना था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और जिस प्रकार से तमाम कांग्रेस के नेताओं के चित्र और तस्वीरें सामने आई थी, जिससे उनकी 84 के दंगों में भूमिका सामने आई थी। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे पे भी उस दौरान भीड़ ने हमला किया था, 2 लोगों को जिंदा जलाया था और उस समय प्रत्यक्षदर्शियों के बयान सामने आए थे, जिसमें उन्होंने कमलनाथ जी की मौजूदगी को उस समय वहां पर स्वीकारा था। उसको लेकर SIT की जांच भी चल रही है। कमलनाथ जी जब इंदौर में 8 नवंबर 2022 को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर दीवान में शामिल होने गए थे, तब भी सिख समाज ने उनकी उपस्थिति का विरोध किया था। सिख समाज के प्रसिद्ध कीर्तनकार रागी मनप्रीत सिंह कानपुरी ने भी उनकी उपस्थिति का विरोध करते हुए कहा था कि आज ऐसे शख्स का स्वागत किया जा रहा है जिसके ऊपर 84 के दंगे के दाग लगे। मैं आज के बाद इंदौर की धरती पर पैर भी नहीं रखूंगा, और उस दिन से उन्होंने आज तक पैर नहीं रखे। कमलनाथ जी का सिख विरोधी चेहरा हम कई बार देख चुके हैं। तो इस कांग्रेस की 230 विधानसभा क्षेत्रों की सूची में एक भी सिख व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। इससे कमलनाथ जी की और कांग्रेस की सिख विरोधी मानसिकता, सिख विरोधी रवैया एक बार फिर उजागर हो गया। और ये तय है कि कमलनाथ जी को लगता है सिखों से बैर है, प्रेम नहीं है, इसलिए योग्य होने के बावजूद भी एक भी सिख को टिकट नहीं दिया गया। इससे कांग्रेस की और कमलनाथ की सिख विरोधी मानसिकता। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।